आजकल पूरे भारत में जगह जगह पर मज़ारों और मसाजिदों को निखराना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर से केंद्र शासित राज्यों और बीजेपी शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं काफ़ी देखने में आ रही हैं। दिल्ली की हमने आपको दर्जनों मामले सुनाए थे। अब हालिया एक मामला सामने आया है मथुरा का। वो मथुरा जहां पर ईदगाह को लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है। ईदगाह को लेकर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, इसी मथुरा में ईदगाह से कुछ ही दूरी पर एक जगह पर मज़ार को तकरीबन 150 साल पुरानी ये मज़ार बताई जा रही है। यहाँ पर इस मज़ार को कल बिल्डोज़र लगा करके पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। कुछ विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा नाकाबंदी की गई, मीडिया कर्मियों को भी मज़ार तक जाने नहीं दिया गया। हमारे संवाददाता इकरार अली जो इस पूरे मामले में कवरेज करने गए थे, उन्होंने भी बहुत दूर से बहुत चोरी छुपे जो है वो कुछ शॉट्स बनाने की कोशिश की है। क्लियर शॉट्स हालांकि नहीं आ पा रहे हैं। 2 विंडो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस मज़ार का पूरा मामला। एक तरफ वो जहाँ पर बिल्डोज़र चल रहा है, दूसरी तरफ जब मज़ार ये पूरी तरह से अपनी सही हकीकत में था, सही तौर से जिस तरह से बना हुआ था, वो भी हम शॉट्स आपको दिखाना चाहेंगे। और उसके बाद जो इसके मुतवल्ली हैं, इसके जो सेक्रेटरी हैं, उनसे भी संवाददाता ने हमारे बात की है, वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। पहले ये देखिए किस तरह से इस पूरी मज़ार को, 150 साल पुरानी मज़ार को ये कहते हुए ध्वस्त कर दिया कि ये डेवलपमेंट में आड़े आ रहा है, रोड निकालना है, जिसकी वजह से इसको शहीद कर दिया गया। अब तोप आई हैं। इसके साथ ही ये जो कार्रवाई हुई है, ये मामला कई 6 महीने से चल रहा है। प्रशासन ने नोटिस दिया था इलाके के मुसलमानों को जो इसके कर्ता धर्ता हैं उनको, और ये कहा था कि आप इस मज़ार को कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ से हाईवे निकलना है, जिसकी वजह से हाईवे नहीं निकल पा रहा है। आगे की रोड पूरी बन गई है, लेकिन इस मज़ार की वजह से बीच में काम रोकना पड़ा है, ये बात कही गई। लेकिन मुसलमानों ने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मामला कोर्ट में था, कोर्ट में चल रहा था इस पूरे मामले का। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड ने भी एक लेटर लिखा था डीएम को, जिसमें ये कहा गया था डीएम को लिख करके 18 जनवरी 2023 को कि ये प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बोर्ड की है, 360 नंबर इसका दर्ज है गजट में, और इसलिए इस पर कोई आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वक्फ एक्ट के मुताबिक अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई बुलडोज़र चलाना होता है, उसको एक्वायर करना होता है, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है। वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से अगर इजाज़त दी जाती है तभी उस पर बुलडोज़र चलाया जा सकता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कोई अब ना वक्फ बोर्ड है, ना वक्फ ट्रिब्यूनल है, ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई कोर्ट है। कोई भी बुलडोज़र लेकर के अधिकारी पहुंच जाता है। डीएम लेवल तो आप छोड़ दीजिए, अगर इलाके का एसएचओ या चौकी इंचार्ज भी कई बार ये होता है कि बुलडोज़र लिया, किसी के भी घर पर गया, चलाया, अपना घर आ गया, ऑफिस में आया,
फाइल बंद कर दी। मामला कोर्ट में चलता रहेगा, कोर्ट में लगातार तारीखें मिलती रहती हैं। तो ये मामला भी कोर्ट में था, वक्फ की प्रॉपर्टी थी, बाकायदा उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स बाकायदा मुसलमानों के पास मौजूद है। जो लेटर डीएम को भेजा गया है वो भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद 3 दिन पहले इलाके के पुलिस अधिकारी ने, जो एसओ हैं, उन्होंने बुलाया था मुसलमानों को और ये कहा कि 3 दिन का वक्त दिया जाता है, तुम अपना आप इस बाजार को हटा लो, नहीं तो तीसरे दिन इस पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। और हुआ भी यही कि 2 दिन इंतज़ार किया गया और तीसरे दिन बुलडोज़र पहुंच गया और पूरे इसको गिरा दिया गया। अब आइए मैं आपको सेक्रेटरी जो हैं उनकी बात आपको सुनाता हूँ, वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। क्या मामला हुआ था यहाँ? जो मामला हुआ है, हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। मजार तोड़ी गई है। मजार के मैटर में हमने कोर्ट में डाल दिया था। आज से 5 महीना पहले उन्होंने आदेश दे दिया था कि भाई मजार को हटाओ या हम ध्वस्त कर देंगे। तो हमने इस मैटर को लेकर कोर्ट गए और कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और इन्होंने अभी पिछले 3 दिन पहले हम लोगों को बुलवा कर मीटिंग की सीओ सदर ने। तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई आप 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, 3 दिन के अंदर आप हटा लें, अगर नहीं हटाते तो हमारी पूरी टीम आएंगे और हम उसको ध्वस्त कर देंगे। और फिर कल इनकी पूरी टीम आई, पूरे प्रशासन और पूरे मिलिट्री फौज वगैरह, और फिर उनके सामने पूरे यानी मज़ार को ध्वस्त कर दिया। कितना वक्फ नंबर है जी? कितना वक्फ नंबर है? यह वक्फ नंबर 360 है। वक्फ नंबर 360 है और हम वक्फ के आधार से हम लड़ रहे थे। इनको चाहिए था कि अदालत का सम्मान करें, अदालत के फैसले का इंतज़ार करें, लेकिन अदालत के फैसले का इन्होंने इंतज़ार नहीं किया और फिर इन्होंने पूरे तरीके से मज़ार को ध्वस्त कर दिया। ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये हमने जो हमने दावा डाला था, क्या कहता फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वो दावे की ये पूरी कापी है, ठीक है। और उन्होंने उनके जवाब भी दिए, PWD के वकील ने जवाब भी दाखिल किया। और ये देखिए, ये है अमीन रिपोर्ट। अमीन रिपोर्ट ने भी यही दर्शाया कि यहाँ मज़ार है, यहाँ मज़ार है। अमीन रिपोर्ट ने भी यही दर्शाया। और भी हमारे पास कई सारे यानी पूरे प्रूफ है। ये रिवीजन के कागज, ये जाने का रास्ता, यहाँ मज़ार था, ये जाने का रास्ता था, इधर से जाते थे, इस तरफ से जाते, ठीक है। यहाँ गेट था मज़ार का, यहाँ गेट के अंदर से मज़ार के अंदर घुसते और यही मज़ार था। और तकरीबन ये मज़ार इधर यहीं तक है मज़ार। यही है, यहाँ खड़े हो आप। तो देखा आपने, सेक्रेटरी की बात भी आपने सुनी, किस तरह से वो इस पूरे मामले पर ये कह रहे हैं कि हमने इस मामले को डीएम के संज्ञान में लाया, कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद गिरा दिया गया इस 150 साला इस मज़ार को। ये जो मामला हुआ है, वृंदावन के मध्य सड़क चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही थी, जो करीब 150 साल पुरानी थी। अटदा बाबा की यह मज़ार थी। सोमवार को ज़िला प्रशासन ने भारी फोर्स की मौजूदगी में इस मज़ार को शहीद कर दिया। ज़िला प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की थी, लेकिन ज़िद पर अड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे वैध करार देते हुए हटाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। सड़क चौड़ीकरण के कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सोमवार की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मज़ार को पूरी तरह से शहीद कर दिया और इसके साथ ही भारी पुलिस बल लगाया गया था ताकि हालात ख़राब ना हो। और ये मामला 4 लेन का है। वृंदावन जो जितनी भी हिंदू स्थान हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, मजहबी लोग जाते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, उन जगहों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश सरकार के ज़रिए, चाहे वो मथुरा की बात करें, चाहे वो वाराणसी की बात करें, इन तमाम जगहों पर, चाहे वो इलाहाबाद की बात करें, इन तमाम जगहों पर जिस तरह से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर पहुँच पाएँ, श्रद्धालु पहुँच पाएँ, उसी के तहत ये पूरी जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है 4 लेन का। और उसी में ये मज़ार आड़े आ रहा था, इसलिए इस मज़ार को शहीद कर दिया गया। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।